हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ आपके एडवांस मेकअप क्लास का D13 आपके लिए। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज एडवांस मेकअप आर्टिस्ट आपको एयर ब्रश की नॉलेज होना बहुत जरूरी है और एयर ब्रश हमारा हाई डेफिनेशन मेकअप भी होता है। लास्ट वीडियो में जैसे कि आपने सबने रिक्वेस्ट किया था कि आपको इसकी प्रॉपर डीप नॉलेज चाहिए, तो आज की क्लास में मैं आपको एयर ब्रश की प्रॉपर डीप नॉलेज देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के। लाइक, शेयर, कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट, और कमेंट में आपने ये जरूर बताना है कि आज की वीडियो में आपने क्या नया सीखा और आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी वेट जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या होता है एयर ब्रश मेकअप। बेसिकली जो आज तक हम ट्रेडिशनल तरीके से मेकअप करते हुए आए हैं उसमें हम लोग फिंगर टिप का यूज़ करते हैं, ब्रश का यूज़ करते हैं, स्पॉन्ज का यूज़ करते हैं, यानी कि किसी नॉर्मल टूल से हम लोग मैनुअली एप्लीकेशन करते हैं और उस टेक्निक को हम मैनुअल एप्लीकेशन बोलते हैं। एयर ब्रश मेकअप में हम इसमें एक पेन साइज गन होती है और उस गन के अंदर प्रोडक्ट को डाला जाता है और स्प्रे फॉर्म में प्रोडक्ट को एप्लीकेट किया जाता है। क्योंकि ये प्रोडक्ट स्प्रे फॉर्म में होता है, इसकी वजह से इसका जो टेक्सचर होता है बहुत ही फाइन, यानी आप कह सकते हो माइक्रो टेक्सचर में प्रोडक्ट स्किन पे एप्लीकेट होता है और जो परफेक्ट होता है आपके हाई डेफिनेशन मेकअप के लिए। इसलिए हम लोग आजकल एयर ब्रश मेकअप को काफ़ी प्रेफरेंस क्लियर करा कि माइक्रो प्रोडक्ट होने की वजह से ये हाई डेफिनेशन प्रोडक्ट होता है और हाई डेफिनेशन प्रोडक्ट हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि उसकी जो कवरेज होती है वो आप कह सकते हो 50 to 60% होती है, जो कि बिल्डेबल होती है, यानी कि आप लेयर बाय लेयर लगाते हो तो आप उसकी कवरेज को बढ़ा भी सकते हो। बट एक्चुअल में जो एयर ब्रश मेकअप होता है या जो उसके प्रोडक्ट होते हैं वो आपको एक हाई कवरेज एक स्ट्रोक पे या 2-3 लेयर में भी नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो कवरेज होता है, यानी कि जो हम कंसीलिंग करते हैं, जो हम न्यूट्रलाइजिंग करते हैं, या आप ये कह सकते हो एक हल्का सा बेस जिसे हमें कवर करना है प्रॉब्लम्स को, वो हम लोग मैनुअल मेकअप से करते हैं। अब बात करते हैं एयर ब्रश मेकअप के ब्रांड्स और मशीन के पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी वो है मेरे पास टेम्पर-2 की एयर ब्रश मशीन। टेम्पर-2 की एयर ब्रश मशीन मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मैं पर्सनली यूज करती हूँ। इसका जो मशीन का वेट है, लाइट वेट है, इसकी जो मोटर पार्ट है और जो इसकी स्मूथनेस है बहुत ही अमेजिंग है। और अभी तो टेम्पर-2 ने नया मशीन लॉन्च किया जिसमें आपका पोर्टेबल है, यानी कि वायरलेस है, वो तो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आने वाली वीडियोस में मैं जरूर उसका रिव्यू बनाऊंगी आपके लिए। तो टेम्पर-2 पहले क्यों मेरा फेवरेट है ये मैं आपको बताना चाहूंगी और टेम्पर-2 में क्या स्पेशल है। टेम्पर-2 दावा करता है कि उसने एयर ब्रश मशीन को सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग किया, यानी कि लॉन्च एयर ब्रश मेकअप स्टार्ट हुआ था वो टेम्परेरी टैटू से हुआ था, यानी कि डायरेक्ट फेस पे एप्लीकेट कम होता था, टेम्परेरी टैटू इससे क्रिएट होते थे, जिसकी वजह से इसका नाम टेम्परेरी टैटू से ही इंस्पायर है टेम्पर-2। तो बेसिकली टेम्पर-2 में हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सी मशीन की वेरिएशन आती है और जो टेम्पर-2 में मशीन की वेरिएशन आती है वो मोस्टली सारे ही ब्रांड में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। पार्ट्स में सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मशीन का, किसी भी ब्रांड की मशीन का, वो है इसकी मोटर। मोटर बेसिकली मोटर को आप कंपेयर कर सकते हो एक वाटर मोटर से। जैसे कि आपके पानी की मोटर होती है, आपके फ्लो पे पानी को चढ़ाने का काम करती है, पानी के फ्लो को तेज करती है, वैसे ही हमारा एयर ब्रश का जो मशीन का पार्ट होता है उसका कंप्रेशर काम करता है। तो इसे हम कंप्रेशर बोलते हैं। कंप्रेशर से आपका जो है एयर फ्लो जिससे प्रोडक्ट ने फेस पे एप्लीकेट होना है वो बनता है। तो ये कंप्रेशर आपका हैवी में भी आता है और लाइट में भी आता है। फॉर एग्जांपल, आप जब खेतों में पानी डालते हैं तो आप हैवी मोटर यूज़ करते हो क्योंकि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में पानी को ज़्यादा फ्लो से डालना होता है। सेम अगर आप घरों में यूज़ करते हो तो वो छोटी मोटर होती है। ऐसे ही अगर आप फेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको जो भी मशीन का कंप्रेशर मिलेगा वो काफ़ी लाइट वेट मिलेगा और कम वोल्ट का मिलेगा। इसकी जो अगर इसके लिए बहुत ज़्यादा फ्लो वाला मशीनरी यूज़ करते हो और आप बिगनर हो तो ज़्यादा फ्लो को कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। काफ़ी ब्रांड्स में कंप्रेशर जो होता है वो मल्टीपर्पज़ होता है, यानी कि उसमें आप लोग जो एयर का फ्लो है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, यानी कि एक ही कंप्रेशर से आप फेस पे भी एप्लीकेट कर सकते हो और उसी को ही आप बॉडी पे भी एप्लीकेट कर सकते हो। यानी कि जो हमारा हैवी कंप्रेशर होता है बेसिकली वो बॉडी आर्ट के लिए या बॉडी टैटूज़ के लिए यूज़ होता है, ताकि हमें वहाँ पर फटाफटी एयर फ्लो का जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन है वो जल्दी जल्दी मिले और जल्दी हमारा एयर फ्लो से बॉडी पार्ट कवर हो जाए। तो बेसिकली ये हमारा कंप्रेशर है जो हमारी एयर फ्लो को कंट्रोल करता है। इसमें इस टाइप से आपको नॉब भी मिलती है, नॉब से आप लोग एयर फ्लो को कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाती हूँ। ये इसकी नॉब है, इसमें आप देख सकते हो, इसमें ये कम ज़्यादा स्पीड करने के लिए, यानी कि जब आप बहुत फाइन वर्क कर रहे हो, जब आप कम काम कर रहे हो तो वहाँ पर आप इसके फ्लो को कंट्रोल भी कर सकते हो। ये ज़्यादातर सारी मशीनों में आपको मिल जाता है। इसके साथ एक सिलिकॉन वायर होती है। सिलिकॉन वायर बेसिकली क्या सेफ होता है हमारी स्किन के लिए, जो मैंने आपको प्रोडक्ट नॉलेज में भी बताया था कि व्हाट इज सिलिकॉन और सिलिकॉन प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिलिकॉन वायर आती है जो टेम्पर-2 मशीन की एक और क्वालिटी है।
उसके अलावा इसमें जो ये गन है ये फेस के लिए स्पेशली आती है। गन आपको हर ब्रांड में डुअल एक्शन मिलेगी। डुअल एक्शन क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। इस टाइप से हमें इसकी गन मिलती है, ठीक है, गन का कंटेनर मिलता है ये, और ये काफ़ी लाइट वेट होती है, बहुत ही क्यूट भी होती है देखने में, मुझे बहुत सुंदर लगता है। और इस टाइप से आपको प्रॉपर गन देखने के लिए मिल जाती है, देख सकते हो, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, बट ये टेम्पो 2 का है और टेम्पो 2 काफ़ी रिकमेंडेड ब्रांड है। फ्लो निकलता है, ये इसकी नोब है, क्लोजली आप देख सकते हो, यहाँ से एयर फ्लो निकलता है और प्रोडक्ट एप्लीकेट होता है। और ये इसका कंटेनर होता है बेसिकली, जहाँ पर हमें प्रोडक्ट को डालना होता है। इसके अंदर हम प्रोडक्ट को डालते हैं सो दैट प्रोडक्ट इसके अंदर फिल होने के बाद हम लोग इसे स्प्रे करते हैं। आप देख सकते हो इसके डिज़ाइन में जो कंटेनर है वो टिल्टेड बना हुआ है, यानी कि हम प्रोडक्ट को इस टाइप से डालेंगे। और काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है ये कि कंटेनर आपका टिल्ट बना हुआ, तो आप कंटेनर को ऐसे ही रखोगे, ऐसा रखोगे तो आपको पता है कि प्रोडक्ट गिर जाएगा। और इसका रीज़न बहुत बड़ा ये है कि आप जब भी प्रोडक्ट एप्लीकेट करते हो आपको डायरेक्ट एयर को इस टाइप से नहीं देना होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट एयर देते हो तो फेस पे इरिटेशन या चोट एयर से भी लग सकती है। तो ये क्या होता है, आपके फ्लो को सॉफ्ट रखने के लिए, जैसे हम अपने मैनुअल ब्रश को यूज़ करते हैं उसको टिल्टेड रखते हुए उस फ्लो में आप इमेजिन कर सकते हो ये आपकी गन है और ये आपका जो ये फ्लो आता है इसको आप ब्रश की तरह इमेजिन कीजिए, और ये फ्लो आपके जो एप्लीकेशन है उसको सॉफ्ट करता है। तो यहाँ पर हम गन को टिल्ट रखते हुए ही अपने प्रोडक्ट को एप्लीकेट करते हैं, सो दैट हमारा जो सॉफ्टनेस के साथ प्रोडक्ट एप्लीकेट होता है और आपको अपनी गन के कंटेनर से हेल्प मिलती है ब्रश को टिल्ट रखने के लिए। तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्रांड्स की मैं बात करूँ तो टेम्पो 2 के अलावा इसमें काफ़ी सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हो अपनी चॉइस से। जितने भी प्रोफेशनल ब्रांड है जैसे क्राइलॉन हो गया, मेकअप स्टूडियो होगा, इनकी मशीन आपको इजीली मिल जाएगी। हर मशीन का कुछ ना कुछ प्लस माइनस पॉइंट है, वो जब आप परचेज करने जाओगे आपको खुद ही ब्रांड आपको उस मशीन के बारे में डिटेल में बता दें। अब मैं आपको बताऊंगी कि डुअल एक्शन और सिंगल एक्शन में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, जब हम लोग मशीन यूज़ करते हैं तो इसका एयर फ्लो निकलता है अपने आप, मतलब मैंने कोई बटन नहीं दबाया और डायरेक्ट एयर फ्लो निकलेगा। मैं इसको आपको ऑन करके ही दिखाती हूँ, समझाती हूँ। ये इसका वायर है, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगी, बहुत इजीली अटैच हो जाता है ये, टाइटली हम इसे कर देंगे। गन का ये अटैचमेंट लगाया, ये मेरा कंप्रेशर हो गया और यहाँ पर हमारा अडॉप्टर लगा हुआ है करंट के लिए इसके, ठीक है। तो ये हमारी मशीन है, इसमें सबसे पहले मैं आपको ऑन करके दिखाना चाहूँगी। ये इसका ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पर मैंने ऑन करा, आपको आवाज़ आ रही होगी, और इसी में इसका कंट्रोलर है, यानी कि ये जो है इसका एयर फ्लो को कंट्रोल करने वाला है। आप देखोगे, सुनोगे, धीरे धीरे आवाज़ इसकी कम ज़्यादा होगी। ये फुल फ्लो है और ये कम है। इस तरीके से हम इसकी आवाज़ को फील कर सकते हैं। अभी मैंने इसको डायरेक्ट रखा हुआ, इसमें एयर का फ्लो मेरा आ रहा है। एयर फ्लो आने से पता चलता है कि ये मशीन जब आप प्रोडक्ट लगाते हो, क्योंकि इतना फाइन माइक्रो प्रोडक्ट होता है तो बेसिकली वो लिक्विड में ही होता है, और लिक्विड को इंस्टेंटली ड्राई करने के लिए आपको एयर की ज़रूरत होती है। तो एयर की ज़रूरत होती है, तो इसमें जो मशीन है, जो हमारी डुअल एक्शन मशीन है, इसमें क्या होता है, एक बार में आपको एयर निकलेगा, और सेकंड में अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो आप इसका जो ये ट्रिगर है इसको पीछे करेंगे और इसमें से प्रोडक्ट निकलेगा। होप आपको दिख रहा होगा, धुआं भी, ठीक है। इसमें हमने क्लीनर ऑलरेडी डाला हुआ है और आपको ये एयर निकलता हुआ दिखेगा। एयर आती है, एयर आने से आपका क्या होता है कि आपका एयर आने से आपके प्रोडक्ट को आप जल्दी से ड्राई कर सकते हैं, और आपको सेम टाइम में प्रोडक्ट एप्लीकेट भी करना है। तो आपने ट्रिगर को पीछे करा, एक लेयर आपने प्रोडक्ट की लगाई और उसको ड्राई करने के लिए आपने सिर्फ रैंडम इसको ब्रश को घुमाया या ऐसे घुमाया तो वो लेयर इंस्टेंटली ड्राई हो गई। इसे हम बोलते हैं डुअल एक्शन मशीन। बट कुछ मशीनों में ये फैसिलिटी नहीं होती है, ये फंक्शन नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल एक्शन मशीन, जिसमें क्या होता है, आपको एयर फ्लो के लिए दूसरा मोड करना पड़ता है और प्रोडक्ट एप्लीकेशन के लिए दूसरा मोड करना पड़ता है। तो काफ़ी कन्वीनियंट है। करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, टेम्पो 2 हमें मार्केट में इजीली 32,000 के अंदर मिल जाता है, जिसमें आपको ये पूरा सेट जो दिख रहा है ये मिलता है, और एक स्मॉल बोतल इसकी क्लीनर की मिलती है। मेरे पास जो इसका क्लीनर है वो छोटा वाला खत्म हो गया था जब मैंने ये पैकिंग लिया था, तो ये मेरे पास बड़ा वाला क्लीनर है। स्मॉल कंटेनर आपको फाउंडेशन के इस साइज में मिलते हैं, जिसमें आराम से आपको 7 या 8 कलर मिल जाते हैं, डार्क टू लाइट अकॉर्डिंग टू स्किन यूज करने के लिए।
एंड अगर आपका ये फिनिश हो जाता है, तो अब मेरा छोटा फिनिश हो गया था तो मैंने इसका ये बड़ा वाला मंगाया। इसमें मैंने 2 शेड मंगवाए हैं, क्योंकि मोस्टली हम लोग मैनुअल मेकअप के बाद ही एयर ब्रश फिनिशिंग देते हैं। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने ब्राइडल का जो कवरेज था वो नॉर्मल प्रोडक्ट, अपने जो रेगुलर प्रोडक्ट होते हैं हाई डेफिनेशन प्रोडक्ट, उनसे क्रिएट किया था। और उसके बाद मैंने इसका जो टेम्पर 2 का फाउंडेशन था उसकी एक लेयर स्किन पे दी। एयर ब्रश में प्रोडक्ट के टेक्सचर आते हैं वो 3 टाइप के आते हैं। फर्स्ट होता है आपका पॉलिस्टर टेक्सचर, सेकंड होता है आपका वाटर बेस्ड, थर्ड होता है आपका सिलिकॉन बेस्ड। और सिलिकॉन बेस आजकल सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, क्योंकि सिलिकॉन बेस के बहुत सारे बेनिफिट ऑलरेडी मैं पहले भी आपको सिलिकॉन का बेनिफिट बता चुकी हूँ, इसलिए भी ये फेवरेट है कि कितना भी आपका केकी मेकअप है, लेयरी मेकअप है, या आपने बहुत फटाफट बेस करा है बट आपको उस पर एक स्मूथ ग्लो चाहिए, एक शेयर डूई सा लुक चाहिए, तो ये SB फाउंडेशन है कि सिलिकॉन बेस फाउंडेशन टेम्पर 2 का आपको हेल्प करता है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा रिजनेबल में जाना चाहोगे तो आप मेकअप स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हो, इसका रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है। तीनों टेक्सचर में क्या डिफरेंस है? पॉलिस्टर बेस जो होता है बेसिकली हम लोग बॉडी आर्ट के लिए टेम्परेरी टैटू के तौर पे से यूज़ करते हैं। वाटर बेस सम टाइम जो हमारा मिक्स वेदर होता है उसके लिए आइडियल नहीं होता है और इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं है उसका। सिलिकॉन बेस नंबर 1 है, लॉन्ग लास्टिंग है, टेस्टेड बाय डर्माटोलॉजिस्ट है, किसी भी स्किन पे आप प्रॉब्लमेटिक स्किन पे इसे इजीली दे सकते हो। और इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट आपको ये मिलता है कि सिलिकॉन अगर आपके फाइन लाइंस हैं और आपके ओपन पोर्स है तो उसके अंदर जाके स्प्रे फॉर्म में अच्छे से फिल होके स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और शेयर फिनिश देता है। तो हाईली फेस मेकअप के लिए सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेड है। इसमें कलर्स की मैं बात करूँ तो हर मेकअप में आपको ह्यू कलर्स, यानी कि जितने भी मैंने कलर व्हील में आपको कलर बताए थे, कि मैंने आपको बताया था ह्यू कलर से ही हमारे सारे कलर क्रिएट होते हैं, वो सारे कलर आपको सारे मेकअप ब्रांड में एयर ब्रश मेकअप ब्रांड में मिल जाते हैं, जिनके साथ आप प्ले करके कलर्स खुद भी क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आपने मेरी कलर व्हील की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो कलर व्हील की वीडियो देख लेना, सो दैट आपको कलर बनाना आ जाएगा। तो जितने भी एयर ब्रश प्रोडक्ट में आपको ह्यू कलर्स मिलते हैं आप उनके साथ प्ले कर सकते हो। कलर में कि शाइनी इफेक्ट वाले गोल्डन और सिल्वर कलर भी मिल जाते हैं, सो दैट आप अपनी स्किन पे हाईलाइटिंग इफेक्ट भी दे सकते हो। अब आता है एयर ब्रश मेकअप से हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो फेस पे कॉन्टूरिंग, हाईलाइटिंग, बेस नेक की लिपस्टिक, बस आप इसमें 2 चीज़ें नहीं कर सकते। एक, आप इससे काजल नहीं लगा सकते, ग्लिटर एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। आप एयर ब्रश से लाइनर भी एप्लीकेट कर सकते हो, मस्कारा भी एप्लीकेट कर सकते हो, लिपस्टिक भी लगा सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एयर ब्रश के साथ कितना फ्रेंडली होना चाहते हो, कितना एयर ब्रश में प्रैक्टिस करना चाहते हो, सो दैट आप एयर ब्रश से इतना सब कुछ कर पाओ। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपने एप्लीकेशन टेक्निक को सीखना है। तो क्लाइंट के फेस पे करने से पहले आप एयर ब्रश मेकअप की प्रैक्टिस पेपर पे कीजिए। पेपर पे बहुत ही इजीली आपको रिजल्ट मिलता है और आप इजीली इस एयर ब्रश मशीन के साथ फ्रेंडली हो सकते हैं। अब मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि टेम्पर 2 काफ़ी कॉस्टली है प्रैक्टिस पर्पज से, अगर हमें पेपर प्रैक्टिस करनी है तो थोड़ा सा मैम रीजनेबल मशीन बताइए। जो मैंने आपको लास्ट टाइम की वीडियो में भी दिखाई थी, वहाँ पर मैंने आपको टेम्पर 2 यूज़ करना नहीं दिखाया था, मैंने आपको बहुत रीजनेबल, क्योंकि मुझे हमेशा से, जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने वीडियो ही इस पर्पज से बनाई है कि जो लोग कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हम तक नहीं पहुँच पाते, जिनका बजट इशू रहता है, उन लोगों के लिए कोर्सेज हमारी ये हैं, क्लासेज हमारी ये है। तो इसमें मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए रीजनेबल रेंज भी लेकर आऊँ प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी अमेजिंग यू स्टार की मशीन, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाई थी, जो बहुत ही इजीली आपको मिल जाती है। अगर आप हमारे से लेते हो तो आपको 6500 के अंदर आपको ये मशीन अवेलेबल है। और यहाँ पर इसका जो पैकिंग है, इसका जो बॉक्स है, ये भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉक्स है, मतलब आपकी मशीन काफ़ी अच्छे से सेफ रहती है। और इसके जो मोटर पार्ट की बात करो तो ये भी आपका ऑलमोस्ट जैसे हमारा टेम्पर 2 का कंप्रेशर है उस टाइप का ही है, और उतना ही स्पीड के साथ प्रोडक्ट को फ्लो देता है। फ्रेंड्स 6500 की मशीन है और ये 32,000 की मशीन है, तो डिफरेंस तो होगा। मैं ये नहीं कह सकती कि इसकी वायर भी आपको सिलिकॉन में मिलेगी, ऑब्वियसली ये वायर आपकी रबड़ में ही रहेगी। तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो नॉट बैड। और कई बार क्या होता है कि एरिया अकॉर्डिंग भी क्लाइंट आपको बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं देता है, तो उस टाइम पे भी आप एयर ब्रश मशीन रीजनेबल वाली यूज़ कर सकते हो। तो एज ए स्टार्टिंग आप इस मशीन से कर सकते हो। तो मैं आपको बेसिकली इसी मशीन से प्रैक्टिस और एप्लीकेशन सिखाने वाली हूँ, क्योंकि इसका एप्लीकेशन और टेम्पर 2 का एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। चॉइस आपका रहेगा, आप किस ब्रांड में जाना चाहते हो। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टेम्पर 2 में और यू स्टार में।
और बाकी स्टील का मटेरियल का डिफरेंस हो सकता है फ्रेंड्स, टेक्निकली काफ़ी डिफरेंस भी हो सकता है। तो प्रैक्टिस के लिए अगेन मैं आपको बोलूँ कि प्रैक्टिस के लिए आप थोड़ा रिजनेबल ले सकते हो, बट अगर आप आगे जाके प्रीमियम क्लाइंट बनाते हो और एक अच्छे लेवल पे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आगे जाके आप टेम्पो2 का ब्रांड अपने किट में। इसमें भी आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है इसको ऑन ऑफ करने के लिए, और इसका जो स्पीड कंट्रोल यानी कि जो एयर का फ्लो कंट्रोलर है वो इसी में ही है। इसको आप मीडियम पे और फुल पे रख सकते हो। तो यहाँ पर 3 आपको इस पे सेटअप मिल जाते हैं इसके प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए, और यहाँ पर आप इसकी स्पीड को कंट्रोल करके यानी कि इस ट्रिगर को अब थोड़ा पीछे करेंगे तो प्रोडक्ट बहुत धीरे निकलेगा, ज़्यादा करोगे तो और तेज, और फुल करोगे तो और तेज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसका फ्लो, तो ये बहुत ही अच्छा फ्लो होता है आप अगर बड़े एरिया पे बड़े फेस के बॉडी पार्ट पे कर रहे हो तो यहाँ पर मैंने इसमें क्लीनर डाला हुआ था पहले से, तो क्लीनर हम लोग डाल के इसमें रखेंगे। प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये मशीन बुरी नहीं है आपके लिए, बहुत ही अमेजिंग मशीन है और मैंने यूज़ करा है, 6 मंथ से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो रिजल्ट इसका अच्छा है। बट प्रोडक्ट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं बोलूँगी आपको कि प्रोडक्ट आपको इसके साथ जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो किसी भी ब्रांड का हो, आप हाई डेफिनेशन प्रोडक्ट ही यूज़ कीजिए, सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, क्योंकि आप जब भी किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट या मशीन को लेते हैं तो कंपनी आपको उसके लिए फुल सपोर्ट करती है अपने उस टूल के बारे में, अपने उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में नॉलेज देने के लिए। बट यहाँ पर अगर कंपैरिजन की बात करूँ, जैसा यू स्टार की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर यू स्टार एक रीजनेबल मशीन है, इसके लिए आपको कोई पर्सनल ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैं चाहूँगी कि जो मैं आपको दिखाऊँ वो मैं यू स्टार ही यूज़ करके दिखाऊँ। लास्ट भी जो मैंने वीडियो में यूज़ किया था वो यू स्टार की मशीन को ही यूज़ किया था। ब्रांड मोस्टली आपको एयरब्रश मशीन के साथ या एयरब्रश प्रोडक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल कराते हैं, मोस्टली आपको मशीन का क्लीनर मिलेगा, आपको स्पेशल हाई डेफिनेशन या सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर मिलेगा, आपको एक मैनुअल कवरेज करने के लिए क्रीम, कैमोफ्लेजिंग क्रीम या हाई डेफिनेशन क्रीम कंसीलिंग पैलेट मिलेगी। उसके अलावा आपको माइक्रो फिनिश पाउडर मिलेगा, जो वैसे तो हमें एयरब्रश मेकअप में कहते हैं ज़रूरत नहीं होती, पर एक फिनिशिंग टच के लिए आपको एचडी माइक्रो पाउडर मिलेगा। मोस्टली जो जितने भी एयरब्रश मशीन बनाते हैं ब्रांड्स वो आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं। सारे ह्यू कलर्स मिलेंगे आपको, जैसे रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, आई शेडोज़ के लिए, लिपस्टिक के लिए प्ले करने के लिए, और स्किन कलर भी आपको डार्क टू लाइट कलर सारे ही इजीली अवेलेबल होंगे अगर आप किसी भी प्रोफेशनल ब्रांड की मशीन या प्रोडक्ट लेते हैं। किसी भी ब्रांड की मशीन के साथ आपको क्लीनर स्पेसिफिकली उसी ब्रांड का मिलता है, और मैं प्रेफर भी आपको ये करूँगी कि आप उसी ब्रांड का यूज़ करें। जैसे टेम्पो2 के साथ टेम्पो2 का ही क्लीनर मैंने आपको दिखाया था। बट यहाँ पर अगेन अगर आप चाहते हो थोड़ा सा रीजनेबल और सब्स्टिट्यूट, तो रबिंग अल्कोहल जो हमें इजीली केमिस्ट पे मिल जाता है, ये आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग एप्लीकेशन करके देखते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप इस टाइप से फेस चार्ट ले सकते हो। यहाँ पर गन के अंदर मैं प्रोडक्ट डालूंगी, तो ये मेरा सिलिकॉन बेस में 2 शेड मेरे पास होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कवरेज के लिए हम मैनुअल प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं। जो एयरब्रश मशीन के साथ प्रोडक्ट मिलते हैं या उसी ब्रांड पर्टिकुलर ब्रांड के, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या आप कोई भी हाई डेफिनेशन प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। 2 शेड यहाँ पर मैं बेसिकली यूज़ करती हूँ, नंबर 3 और नंबर 4। ये जो हमारा 3 है ये थोड़ा सा आइवरी टोन में है, और जो 4 है वो थोड़ा सा पिंक फेयर में, यानी कि बहुत ज़्यादा जो फेयर है उनके लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे मैनुअल मेकअप को भी स्मूथ कर देता है, तो मैं बेसिकली इसमें 2 कलर ही रखती हूँ। आप लोग चाहो तो जितने आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो उतने आप डार्क कलर भी यूज़ कर सकते हो। गन के अंदर मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट को फिल किया, गन के जो मेरा कंटेनर है इसमें हम प्रोडक्ट को फिल करेंगे, और इसके लिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा 15 to 16 ड्रॉप आपको एक लेयर बनाने के लिए इनफ होता है। तो यहाँ पर मैं इसमें 2-3 ड्रॉप ही डालती हूँ, एंड हाफ से भी कम फिल करके हमारा ये इनफ हो जाता है। अभी मैं ये यू स्टार की मशीन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। एंड हम पहले इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले मशीन प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आपने मशीन ऑन करना है। ये आपका ऑन हो चुका है, और यहाँ पर आप टिश्यू पे चेक करोगे, क्या आप देख सकते हैं मेरा प्रोडक्ट निकल गया है। जब आप श्योर हो जाओ, देन आपने क्लाइंट के फेस पे एप्लीकेट करने से पहले भी क्लाइंट को पहले एयर फ्रेंडली करना है, यानी कि आपने बिना प्रोडक्ट छोड़े पहले क्लाइंट को कंफर्टेबल करना है एयर के साथ, बिकॉज आप सडनली अगर एयर दोगे तो वो एकदम से घबरा सकता है, तो या कंफर्टेबल भी नहीं हो सकता। तो पहले आपको उसको एयर से कंफर्टेबल करोगे, देन आपने क्लाइंट के फेस पे डाल देना। तो जो आप क्लाइंट के साथ प्रैक्टिस रियल में करने वाले हो वही आप पेपर पे भी करोगे। पहले रेंडमली घुमा लो। आपको एयरब्रश मशीन को बिल्कुल एक पेन की तरह होल्ड करना है, और इसे होल्ड करते हुए आपने पहले सिर्फ एयर को 1 साइड एंड देन सेकंड साइड, मैंने आपको बोला था इसे आपने ब्रिसल समझना है, ये आपको ब्रिसल है।
एंड उसके अकॉर्डिंग आपने अपने ऊपर यही रियल फेस पे भी आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया तो मैं इसको ट्रिगर को पीछे करूँगी तो ये प्रोडक्ट छोड़ना स्टार्ट करेगा। मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट एप्लीकेशन को आप यहाँ पर भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट को धीरे से छोड़ोगे तो ये बहुत स्लो निकलेगा, इसका फ्लो जो होगा स्लो। आप में एकदम से छोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप चाहो तो यहीं से इसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर मैं एयर ब्रश प्रोडक्ट को एप्लीकेट करना स्टार्ट करूँगी। हमेशा अपने डायरेक्ट नहीं यूज़ करके तो थोड़ा सा टिल्ट रखना है, ऐसे में भी टिल्ट रहेगा और ऐसे भी टिल्ट रहेगा। वो आप लोगों को दिख रहा है, मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हमने डायरेक्ट मैंने ऐसे लिया और स्प्रे गन को छोड़ते हुए ये मेरा वन साइड हो गया। देन नेक्स्ट साइड अब मैंने क्योंकि ये इधर से स्टार्ट किया, आपने एक और चीज़ ध्यान रखना, रियल फेस पे भी हमने 4 फिंगर से ज़्यादा कम डिस्टेंस नहीं रखनी, मिनिमम डिस्टेंस हमारा 4 फिंगर का होना चाहिए। अब यहाँ पे हम सामने से ऑलरेडी एप्लीकेट कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा टिल्ट रखते हुए यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हो, हमारा दोनों साइड शेडिंग आ गया। अब हम सेंटर में यूज़ करेंगे, तो मैं बिंदी वाला जो हमारा एरिया था वहाँ से स्प्रे करना स्टार्ट करते हैं सीधा। आपके बड़े सर्कल बड़े एरिया के लिए होते हैं और छोटे सर्कल छोटे एरिया के लिए, यानी कि आप बहुत छोटे एरिया में, जैसे आप फॉरहेड की साइड में काम करते हो तो आप थोड़ा छोटे सर्कल में राउंड जो रोटेट करोगे ब्रश को वो थोड़ा छोटा छोटा घुमाओगे। बट अगर आप बड़े एरिया में चिक्स के ऊपर काम करते हो तो बड़ा घुमाओगे। पर आपका जो ये डिस्टेंस होना चाहिए ये मेंटेन होना चाहिए, यानी कि जब छोटा घुमाओ ये बड़ा रोटेट करो, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस आपका इक्वली मेंटेन रहना चाहिए, दूर पास नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो बेस्ट वे है कि आप पेपर पे ही करोगे। आप एक फेस पे तीन लेयर मिनिमम दे सकते हो, जो रिकमेंडेड लेयर होती है 3 लेयर तक हम दे सकते हैं। हर लेयर के बाद अगर पेपर की बात करूँ तो ये इजीली ड्राई हो जाता है, बट अगर स्किन पे करो तो हर लेयर के बाद आपने रैंडमली इसको ड्राई करना है। ये क्विक ड्राई हो जाता है क्योंकि लिक्विड है, माइक्रो है, तो आपको ये भी नहीं सोचना कि एक लेयर लगाएंगे फिर ड्राई करना पड़ेगा, फिर दूसरी लेयर लगाएंगे फिर ड्राई करना पड़ेगा। स्टेप यही है, पर टाइम ज़्यादा नहीं लगता। मैनुअल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो जितना टाइम मुझे पेपर पे लग रहा है बेस क्रिएट करने में, उतना ही टाइम हमें रियल फेस पे भी लगता है। तो इसी से हम लोग हाईलाइटिंग कॉन्टूरिंग सब कर सकते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। मैं आपको सेम शेड से ही कॉन्टूरिंग करना बता देती हूँ। यहाँ पर जो मेरा फ्लो है इसको मैं कम कर सकती हूँ। ये फुल पे था, फेस के लिए हम फुल फ्लो यूज़ करते हैं, ये बहुत ही कम फ्लो हो गया इसका, और कम पे हम लोग इसको क्लोज भी करेंगे। रियल फेस पे भी आप पास से कर सकते हो, यहाँ पर आप हाथ भी रख सकते हो इस टाइप से, क्योंकि छोटा फेस है तो मैं फिंगर टिप से ही रख के बता देती हूँ आपको। पास रखते हुए आप बिल्कुल क्लोज रखोगे तो आप देखोगे कि आप इससे कॉन्टूरिंग भी कर सकते हो। कैन सी बिल्कुल आपको कॉन्टूरिंग वाला रिजल्ट इससे भी मिल जाता है। जैसे हम नॉर्मल मैनुअल ब्रश को यूज करते हैं उस टाइप से ही करेंगे। पेपर पे भी आप इसका इफेक्ट देख सकते हो कितना अमेजिंग है। नेक पे भी जैसे हम कॉन्टूरिंग देते हैं तो नेक पे भी दे सकते हैं। बिल्कुल एक पेन चलाने जैसा ही टेक्निक हम इसमें यूज करने वाले हैं। ब्यूटी पॉइंट्स फॉर एग्जाम्पल मुझे नोज करना है तो मैं नोज को तो मतलब हम लोग इससे कॉन्टूरिंग, नोज, हाईलाइटिंग सब कर सकते हैं। मैं एक ही कलर से आपको सब कुछ करना बता रही हूँ। यहाँ पर हम लोग इससे आई शेडो भी लगा सकते हैं, यानी कि हमारा जो लो प्रेशर होता है, जो सबसे कम फ्लो होता है, वो होता ही बारीक काम करने के लिए। जैसे हमने इससे शेडो लगाना है तो हम इसे शेडो भी लगा सकते हैं। आईब्रोज ड्रॉ करनी है, लिपस्टिक फिल करनी है तो हमसे बिल्कुल इसके लिए स्टेंसिल्स आते हैं, स्टेंसिल्स की मदद से हम लिपस्टिक वगैरह भरते हैं।
थोड़ी सी मेरी लिपस्टिक बाहर निकल गई है। यू कैन सी कि हम इससे पूरा काम कर सकते हैं। आपको लाइनर लगाना है, लाइनर के लिए हम बिल्कुल पास रख के, इसके लिए भी हम एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं और डार्क कलर यूज़ करते हैं। तो यू कैन सी कि मैंने सिर्फ इस एयर ब्रश मशीन से ही सारा शेडिंग, कॉन्टूरिंग, हाईलाइटिंग कर दिया है। कर सकते हैं, बस ग्लिटर नहीं लगा सकते और काजल नहीं लगा सकते। ऑब्वियसली जब आप आई शेडो एप्लीकेशन करोगे, आप लिपस्टिक एप्लीकेशन करोगे तो आप कलरफुल कलर यूज़ कर सकते हो। मैंने बस आपको एप्लीकेशन दिखाना था, दैट्स व्हाई मैंने ये यूज़ किया। तो ये था मैंने आपको यू स्टार के गन से करके दिखाया है। ये सेम चीज़ आप टेम्पो 2 के साथ भी कर सकते हैं। आप मैनुअल मेकअप में कलर मिक्सिंग करते हैं, ऐसे ही आप एयर ब्रश में भी मिक्सिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पर दोनों फेयर शेड लिए हैं, बट आप चाहो तो एक डार्क, एक मीडियम और एक फेयर ले सकते हो। और उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्लाइंट के लिए आप क्या करोगे कि 2-3 ड्रॉप आपने इसमें डाला। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सिंग करके आपको दिखाऊंगी। 2-3 ड्रॉप आपने इसमें डाला, एक फेस के लिए मैंने आपको कम से कम 13 to 15 ड्रॉप्स चाहिए बेस मेकिंग के लिए। ब्लशर की बात करूं, हाइलाइटर की बात करूं तो 7 to 6 ड्रॉप होता है। ये सब आप एक पेपर पे नोट कर सकते हो, जितना भी मैं आपको बता रही हूँ। और अगर हम लिपस्टिक और काजल और आई शेडो की बात करें तो 3 से 4 ड्रॉप्स में हमारा ये हो जाता है। तो अगर आप सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हो तो आपको सारे ही कलर्स आपको इसके लेने पड़ेंगे, जो आपको सारे ब्रांड में जो भी एयर ब्रश प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बट फिलहाल के लिए आप ये 2 कलर या लाइट फेयर कलर ही प्रेफर कीजिए, और जो 3 शेड मैंने बताया वो आप ले सकते हो और उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे कंटेनर पर कलर डालने के बाद बेसिकली हम अगर कलर मिक्सिंग कर रहे हैं तो हम लोग पहले क्या करते थे, बैक बबलिंग टेक्निक मैं अभी आपको बताती हूँ। बट उससे पहले आपको कलर मिक्स करके जब आप शेड बनाते हो तो कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। टूथपिक की मदद से आपने इसकी नीडल को बिना हिलाए मिक्स करना है अच्छे से, और मिक्स करने के बाद आपने इसको मेनली आप क्लाइंट के शेड बना रहे हो तो जहाँ पे भी आपको क्लाइंट का मैचिंग शेड चाहिए वहाँ पर इतने से डैप करके चेक करना है। अगर वो शेड सिमिलर बन गया इट मीन्स वो आपका राइट शेड है। तो यानी कि मिक्सिंग करके आप क्लाइंट के फेस पे चेक करते रहिए जब तक आपको एक एक्यूरेट शेड नहीं मिल जाता है। तो ये टेक्निक होती है हमारी, अगर हम 2-3 कलर को मिक्स करके क्लाइंट के अकॉर्डिंग शेड क्रिएट करना चाहते हैं। तो पहले जो टेक्निक यूज़ करते थे मोस्टली हम करते थे बैक बबलिंग टेक्निक कलर्स को मिक्स करने के लिए, जिसमें हम लोग इस टाइप से गन को लेते थे, उसको आगे से इसके नोजल को प्रेस एयर को दबा के रखते थे और अपने ट्रिगर को पीछे करके ऐसे बैक बबलिंग करते थे। पर इस टेक्निक से क्या होता है, गन के बैक साइड में प्रोडक्ट जाने के चांसेस होते हैं, जो इसकी हेल्थ के लिए सही नहीं होता कि गन के बैक साइड में अगर प्रोडक्ट जाएगा तो वो जल्दी जाम हो सकती है और ख़राब हो सकती है। इसलिए हम टूथपिक वाला जो टेक्निक है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। तो इससे आपकी मशीन गन की लॉन्ग लाइफ रहती है। गन क्लीनिंग प्रोसेस के लिए चाहिए आपको कॉटन बड, ड्राई टिश्यू और रबिंग अल्कोहल। अगर आप स्पेसिफिक अगर उसका क्लीनर यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने सबसे पहले जो क्लीनर होगा वो गन के कंटेनर में डालना है, इसको हम कंटेनर पार्ट बोलते हैं। और ये मैंने फिल किया और हमने नॉर्मल कॉटन बड से उसे क्लीन करना है लाइक दिस। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है जिससे आप प्रोडक्ट को अच्छे से क्लीन करते हो। क्लीनिंग ही आपके गन की लाइफ को लॉन्ग रखता है। एंड देन यहाँ पर आप अपने इस प्रोडक्ट से इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहूँगी थोड़ा सा। तो आप इस क्लीनर को भी वेस्ट मत कीजिए, इसे भी आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो अपने पेपर प्रैक्टिस पे। इसके हेयर को कलर करने के लिए इस टाइप से आप 2 से 3 बार इसमें प्रोडक्ट डाल के क्लीन करेंगे। एक बार और कॉटन बड बहुत सॉफ्ट होती है तो आपके निडल को भी बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। जब आपको लगे सारा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट निकल चुका है देन आप इसमें बैक बबलिंग टेक्निक से निडल को क्लीन करोगे। बैक बबलिंग टेक्निक में मैंने आपको बताया था एयर को होल्ड करना है, देन ट्रिगर को धीरे से करेंगे तो आपको बैक बबलिंग करना है।
बहुत ही इंजॉइंग टेक्निक है ये, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे गन को क्लीन रखने के लिए। नाउ यू कैन सी, अब इसमें कोई भी प्रोडक्ट कलर नहीं आ रहा है। तो जब आपको लगे कि आपका प्रोडक्ट कलर नहीं आ रहा है और ये ऑलमोस्ट प्रोडक्ट निकल चुका है इसमें से, पूरा क्लीनर आप ख़त्म कर दोगे। देन आपने इसकी डीप क्लीनिंग करनी है। डीप क्लीनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे पूरा ओपन करेंगे, उसके लिए इसके ट्रिगर को आप होल्ड करके रखिएगा, और जैसे जैसे इसके पार्ट्स निकालते हैं वैसे वैसे आपने इनको रखना है। जैसे मैंने बैक साइड का निकाला, अब इसकी निडल निकाली। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने पे या बहुत ज़्यादा जब आपको लगे आप रेगुलर यूज़ करो तो ही आपने ये टेक्निक यूज़ करनी है, क्लीनिंग यूज़ करनी है। और इसमें इसके जो फ्रंट पार्ट है, टेम्पुट और इसका सेम ही है पार्ट्स हैं, तो मैं आपको इसी की क्लीनिंग करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपने जो इसका नोज़ल पार्ट था इसको बहुत अच्छे से आगे से क्लीन करना है। जो एक्चुअली हम जब वहाँ पर निडल होती है तो अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से इसका नोज़ल पार्ट क्लीन हो गया। यहाँ पर आप इसको भी आगे से क्लीन कर सकते हो, और इसके अंदर कंटेनर जो है उसको भी और अच्छे से क्लीन कर सकते हो। एंड देन आपने जो पार्ट जैसे निकाला था उसको वैसे ही लगाना है। इसके नोज़ल में एक पार्ट और है, इसे भी हम निकाल सकते हैं। इसके भी अंदर आपको लगता है तो आप क्लीन कर लीजिए। ये किसी भी ब्रांड की आप मशीन परचेज़ करते हो तो उस ब्रांड के जो आपको टेक्नीशियंस होते हैं वो आपको मशीन की डिटेल के साथ उसके मेंटेनेंस पे बताते हैं, तो आपको इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बना रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं मशीन की प्रॉपर एक एक नॉलेज आपको दूँ जितना मुझे पता है, और होप आप लोगों के लिए ये काफ़ी यूज़फुल नॉलेज रही है। क्योंकि आपकी मशीन आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने अच्छे से उसकी केयर नहीं करी तो बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो केयर आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे होल्ड करके ध्यान रखिए, आपने डायरेक्ट अगर आप डालोगे तो हो सकता है वो निडल इसका डैमेज हो जाए। तो यहाँ पर फिंगर टिप को आप होल्ड कीजिए और यहाँ पर आपने निडल पाल को रखना है और अच्छे से प्यार से इंसर्ट करते हुए और ट्रिगर को होल्ड रखिएगा, ट्रिगर को अंदर दबाते हुए इसे बैक साइड। इस वीडियो को जब आप ये पार्ट कर रहे हो या देख रहे हो तो प्लीज़ अगर आप उसको देख के अपनी मशीन को हैंडल कर रहे हो तो उसको स्लो मोशन में देख के या इसको देखते देखते एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। उसको देखने के बाद स्टॉप करके प्रैक्टिस मत कीजिएगा। एंड देन उसको, इसका एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मे बी आपसे ना संभले, तो जब तक आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंटली ये कर नहीं सकते तब तक आप मत कीजिएगा। बट ये मेरी डीप क्लीनिंग ही है जो मेरी मशीन को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। नाउ यू कैन चेक कि ट्रिगर ओके है। देन उसके बाद आपने इसमें अपना जो भी क्लीनर है या फिर जो रबिंग अल्कोहल है वो आप इसके अंदर डाल के छोड़ सकते हो, और इसको डायरेक्ट वेट नहीं छोड़ना, ड्राई नहीं छोड़ना। हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन होने की वजह से ये काफ़ी लाइट वेट होता है। इसकी जो एप्लीकेशन लेयर है बिल्कुल भी स्किन पे फील नहीं होती, ट्रांसपेरेंट लगता है और स्किन में बिल्कुल न्यूट्रल लगता है। यानी कि जैसे मैनुअल फाउंडेशन हम कई बार लगाते हैं, हमें फील होता है कि हमने कोई प्रोडक्ट लगाया हुआ है, एयर ब्रश मेकअप में ऐसी फीलिंग नहीं आती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो अपने क्लाइंट को बता सकते हो। लॉन्ग लास्टिंग है और सिलिकॉन बेस्ड अगर आप कर रहे हो तो किसी भी टाइप की स्किन पे आप इसे दे सकते हो। ओपन पोर्स को फिल करता है, एजिंग साइंस को कम विजिबल करता है, स्किन को स्मूथ और ब्लर इफेक्ट देता है, जो एक हाई डेफिनेशन में हमारी रिक्वायरमेंट रहती है अच्छे से कवरेज की, वो इन सबको फुलफिल कर भी है। तो कुछ ऐसे क्वालिटीज़ आप क्लाइंट को बता के अपने मेकअप को अपग्रेड करा सकते हो और आराम से मार्केट में क्लाइंट इसके लिए आपको 5000 से 10,000 ईजिली सिर्फ एयर ब्रश फाउंडेशन एप्लीकेशन का चार्ज पे कर देते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्लाइंट को कितना अच्छे से समझा पाते हो। एयर ब्रश में आपका प्रोडक्ट के साथ साथ आपकी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और टेक्निक में आप क्या क्या प्रैक्टिस करते हो, आप ब्लशर भी लगाना चाहते हो, आप आई शेडो भी लगाना चाहते हो, सब आप पे डिपेंड करता है, सब आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इट्स जस्ट अ एप्लीकेशन टेक्निक जिससे आप एयर ब्रश, जैसे लोग ड्राइंग भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, आर्टिस्ट्री भी करते हैं, सेम आप फेस पे भी इस आर्टिस्ट्री को यूटिलाइज कर सकते हो। तो होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। आपके सारे ही क्वेश्चंस मैंने इसमें क्लियर करने की कोशिश करी है, बट फिर भी कुछ भी आपको ऐसा लगता है जो मैंने नहीं बताया, जो आप जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपने इसमें क्या सीखा और आप इसमें बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए जिनको इस क्लास की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। लाइक शेयर कमेंट जैसे हमेशा बोलते हैं, आपके प्यार प्यारे कमेंट मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।